हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जेएसएससी शिक्षक बहाली का फॉर्म आ चुका है और आज इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भर के दिखाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, मैंने जेएसएससी की ऑफिशियल साइट खोली हुई है और यहाँ पर देखिए आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए, फिर न्यू रजिस्ट्रेशन में जाइए और न्यू रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो मैं यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन में ओके करता हूँ। देखिए, पहला ऑप्शन मिलेगा आर यू एन इंडियन सिटीजन, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। फिर आप यहाँ पर जेटेड पास है पूछा जाएगा तो यस करना है, नो कीजिएगा तो आपको फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। फिर आपको अपना नाम देना है, तो यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद नाम देने के बाद नीचे आपको अपना जेंडर फिल करना होगा, यानी आप पुरुष हो या महिला। तो यहाँ पर मैं पुरुष हूँ तो पुरुष दे देता हूँ। और देखिए, आर यू ए लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, तो यहाँ पर आप यस डाल दीजिएगा तो आपको आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा और नहीं डालिएगा तो नहीं मिलेगा। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, तो मैं यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी डाल दे रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालना। और फिर नीचे देखिए रिजर्वेशन कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी में आते हो उस कैटेगरी को दे देना, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको दे देना है, क्योंकि मोबाइल नंबर आपको डालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैंने मोबाइल नंबर को ब्लर कर दिया है। और ईमेल एड्रेस भी आपको सही डालना है, इसी में आपका पासवर्ड और आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा। फिर पूछा जाएगा आप पारा टीचर हैं, तो डाल दीजिएगा हाँ हम पारा टीचर हैं अगर हैं तो, और नहीं है पारा टीचर तो नहीं डालिएगा। पारा टीचर अगर हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। ये सब डालने के बाद लास्ट में पूछेगा डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट कोटा, तो यहाँ पर अगर आप स्पोर्ट कोटा के अंदर आते हो तो यस डालिए, नहीं तो नहीं डालिए, क्योंकि दोस्तों स्पोर्ट कोटा में वही लोग आते हैं जिनके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। मैंने यहाँ ईमेल भी डाल दिया है। और ईमेल डालने के बाद आप नीचे सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, कैपाचा, ठीक है। तो कैपाचा में चले जाना है और कैपाचा में जाके आपको, ओहो मेरा दोस्तों डिस्ट्रिक्ट छूट गया था, मैं डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेता हूँ। मैंने डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिया, रजिस्टर में ओके कर दे रहा हूँ। जैसे ही ओके करेंगे दोस्तों आपका पूरा रजिस्टर हो जाएगा। और रजिस्टर होने के बाद आपको ये देखिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको आपको कॉपी कर लेना है या याद रख लेना है। आपके ईमेल में मैसेज चला जाएगा या फ़ोन नंबर में भी गया होगा, या गो टू होम में जाइएगा। यहाँ पर मैं चला जाता हूँ और यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं, फिर पासवर्ड डाल देते हैं। तो फिर पासवर्ड भी जो आपके ईमेल या फ़ोन नंबर में गया होगा उसको डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जो फॉर्म भरे होंगे आपको पूरा दिखाई देगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ आपको बस अब चूज़ करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिलेक्ट लोकल लैंग्वेज पेपर 1 में, यानी आपका मैट्रिक में जो भी सब्जेक्ट्स है उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर लेना है। मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी अगर है तो हिंदी चूज कीजिए। अगर खोरठा भी है तो खोरठा भी चूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, जो भी है आपका जो भी लोकल लैंग्वेज है या क्षेत्रीय लैंग्वेज है या कुछ भी है अगर, तो उसको चूज कीजिए। पेपर 2 में जो रखना है रखिए। यहाँ पर मैंने खोरठा रख लिया है। मैरिटल स्टेटस मैरिड यहाँ पर मैंने कर दिया है। फादर्स नेम ललन महतो। यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, वीडियो में एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जो नाम ये सब आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर किसी के व्यक्तिगत ज़िंदगी से कोई ये संबंधित वीडियो नहीं है, बस आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो में बना रहा हूँ। उसके बाद अपना माँ पापा का नाम देने के बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना है कि आपका चेहरा में कुछ तिल है, कटिंग वटिंग सेटिंग कुछ भी है तो उसको डाल दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी करते जाइए, खाली देखिए नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको परमानेंट एड्रेस डाल देना है जहाँ पर आप रहते हो। कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस भी पूछा जाएगा तो आप जो डालना है डालिए, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक ही डाल दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, या अलग अलग भी डालिएगा। अगर बाहर में रहते हैं कहीं तो उसको डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैं परमानेंट और कॉरस्पॉन्डिंग दोनों सेम ही डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ सेम डाल दिया। उसके बाद मैंने आगे भी उसी को पेस्ट कर दिया सेम टू सेम, है ना, ताकि दोनों में एक ही हो। उसके बाद नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस पूछा जा रहा है, यानी आपका जब नियुक्ति होगा तो कौन सा ज़िला में आप नियुक्ति चाहते हैं। तो यहाँ पर जो भी ज़िला को फर्स्ट रैंक में रखिएगा, पहला नंबर दीजिएगा, उसमें आपका नियुक्ति सबसे पहले होगा। यदि आपका उस हिसाब से नंबर आएगा, मेरिट लिस्ट के हिसाब से नंबर आएगा तो यहाँ पर देने से पहले आप एक बार देख लीजिएगा कि किस ज़िले में
सबसे ज़्यादा सीट है उस हिसाब से आप दीजिएगा। आपको जिस ज़िले में लेना है ये आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ अपने मन से डाल दे रहा हूँ जहाँ मुझे डालना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने पिन कोड भूल गया था, पिन कोड भी डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैंने बोकारो 1 डाला, फिर यहाँ दुमका को, यहाँ पर मैं ईस्ट सिंहभूम को डालता हूँ, फिर गोड्डा को डालता हूँ, फिर मैं कोडरमा डालता हूँ, और उसके बाद हम प्रविष्ट करेंगे दुमका, फिर खूंटी, फिर पाकुड़, फिर साहेबगंज। ठीक है, तो साहेबगंज को मैंने 8 नंबर पे रखा है, चतरा को 9 नंबर पे, देवघर को 10, धनबाद को 11, गढ़वा को 12, जामताड़ा को 16, गिरिडीह को 13, पलामू को 19, रामगढ़ को 20, रांची को 21, सरायकला 22, सिमडेगा 23, वेस्ट सिंहभूम को 24 रखा है। अब यहाँ प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों, क्या आता है देखिए, इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर अगर आप रखते हो इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर, तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन एंड 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाट एवर नॉन, ये तो मैंने वीडियो में ही डाला है कि किस प्रकार आपको डालना है, आप उसको देख लीजिएगा। और ग्रेजुएट टीचर हैं तो आप इसमें से जितने भी ऑप्शन है उसमें जो आपके लिए एलिजिबल है उसको डालिए। ठीक है, तो आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं और अगर बीएड किए हैं तो आप 3rd नंबर वाला चूज कीजिएगा। और इसमें है कि अगर आप 2009, ठीक है, 2009 जो लिखा है 31/5/2009 को एक गजट आई थी, उस गजट से पहले आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आपका मतलब आपका कम से कम 45% मार्क्स भी अगर है तो आपका चलेगा, चाहे ST SC OBC जनरल जो भी हो। लेकिन 31/5/2009 के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आपका अगर जनरल कैटेगरी में है तो आपका 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। लेकिन अगर ST SC और OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपका 45% मार्क्स भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो वही है 3rd नंबर। काफ़ी लोग इस बात को नहीं समझते हैं, इसलिए मैं इसको क्लेरिफाई यहीं पर कर दे रहा हूँ। आगे भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। तो फिर ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर जो बीएड किए हैं वो 3rd नंबर पे डालिएगा। ठीक है, और जो डिप्लोमा किए हैं वो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन विथ ग्रेजुएशन डालिएगा यदि 6 to 8 में भरना है, और 1 to 5 में भरना है तो नहीं, 1 to 5 में भरना है तो उसमें तो कोई सब्जेक्ट टीचर की भी बहाली नहीं होती है, तो उसमें आपको कुछ नहीं डालने का ऑप्शन आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ दोस्तों, जो छात्र डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है दोनों में भर सकता है, कक्षा 1 to 5 में भी भर सकता है और 6 to 8 में भी भर सकता है जो ग्रेजुएशन किया है। तो यहाँ पर बोथ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये मैं देख रहा हूँ, बोथ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि जिसने डिप्लोमा किया है वो 1st लेवल में भी भरता है, 2nd लेवल में भी भरता है, तो वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसे अभी JSSC को सुधार करना पड़ेगा। अब देखते हैं सुधार करता है कि क्या करता है, वो आने वाले समय पे पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर और एक भी प्रॉब्लम आ रहा है, सब्जेक्ट्स अपियर्ड इन जेटेड। जैसे यहाँ पर काफ़ी क्या प्रॉब्लम है देखिए, सब तो ऊपर में भी दिख रहा है लेकिन हम नीचे अभी जा ही रहे हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट्स अपियर इन जेटेड में जो सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर पहले अंगिका, भोजपुरी, मगही था जो उसको हटा दिया गया है। अभी जितने लैंग्वेज हैं आप जिस लैंग्वेज से आप किए हैं जेटेड पास वो दे दीजिएगा। लेकिन अब वो देखिए उसका भी सुधार होगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए मगही, भोजपुरी से जो पास किए हैं वो कौन सा लैंग्वेज रखे, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, अप्लाइड फॉर सब्जेक्ट टीचर, आप अगर ज्योग्राफी रखते हो तो सोशल साइंस के लिए टीचर बनोगे, इंग्लिश रखते हो तो लैंग्वेज टीचर बनोगे, और फिर देखिए हिस्ट्री रखते हो तो सोशल साइंस, यहाँ मैं सब सब्जेक्ट का दिखा दे रहा हूँ। मैथ्स रखते हो तो मैथ एंड साइंस के टीचर बन सकते हो, नागपुरी रखते हो तो फिर वही लैंग्वेज टीचर, कुरमाली भी लैंग्वेज टीचर, इकोनॉमिक्स तो सोशल साइंस के टीचर बन सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स वाला को सोशल साइंस में जाना होगा, बिजनेस स्टडीज़ है तो सोशल साइंस, फिर देखिए बॉटनी है तो आप मैथ एंड साइंस टीचर, आगे देखिए अकाउंट बांग्ला रखोगे तो फिर लैंग्वेज टीचर, अकाउंटेंसी रखोगे तो सोशल साइंस टीचर में आपको माना जाएगा। उसके बाद नीचे वाला कैप्चा दे देना है, जैसा है एकदम सेम टू सेम वैसा ही, बड़ा अक्षर है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा, उसको डाल के देखिए यहाँ पर बड़ा ही होगा, और 4 डाल के सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे तो फॉर्म भरा जाएगा। और फॉर्म भरने के बाद हड़बड़ाइएगा नहीं, 24 घंटा बाद ही आपका पेमेंट होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।